एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, 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 मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला कार्ड आपका टॉरस का आया है, एम्प्रेस की एनर्जी है और नंबर 3 का कार्ड है। ओके, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, नंबर 1 का कार्ड है। गिव मी 1 कार्ड मोर प्लीज, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस सबसे स्ट्रॉन्ग आया है, 3 नंबर का कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की भी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक फूल कार्ड आया है जो कि पाइसीज की एनर्जी है, या आप इसको एयर साइन भी कह सकते हैं, बट ये पाइसीज में ज्यादा जाता है। ओके, एंड फूल की एनर्जी है, 0 नंबर कार्ड है। ओके, चलिए, तो बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं ऑल ओवर आपकी एनर्जी देखूं मैसेज ऑफ द डे में, तो फूल का कार्ड है। आप कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा कोई आप लग रहा है किसी से चांस मांगना चाहते हैं, गो विद द फ्लो में चलना चाहते हैं, और काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एंथियाज़म फील कर रहे हैं। ओके, एंड बड़ा यंग सी फीलिंग है, बहुत यूथफुल सा फील कर रहे हैं, बड़ा यंग सा, बड़ा बड़ा एनर्जेटिक सा फील है। और कुछ चीज़ें हैं, या तो आप सच में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, या एक लीप ऑफ फेथ लेने की बात कर रहे हैं। ओके, कुछ तो है, या तो आपके लिए कोई रिस्क ले रहा है या आप किसी के लिए रिस्क ले रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते किस कॉन्टेक्स्ट में ये फूल कार्ड आया है, क्योंकि मेजर अरकाना है। ओके, किसी की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, कोई पर्सन दूर बैठा है, इसकी आपके साथ पार्टनरशिप रही है, मे बी बिजनेस कलीग, बिजनेस में रह सकता है। ओके, या आपका ऑफिस का कलीग हो सकता है, या साथ में आप काम करते हो, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ओके, एंड देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत की बात है, लक की बात है, फॉर्चून की बात है। ओके, स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पर्सन बहुत हिम्मत देखता है, या आपने बड़ी हिम्मत से काम किया है। ओके, 3 ऑफ वैंड्स है, या तो अगर आप हैं तो आप किसी की तरफ से कोई डिसीजन, कोई ऑफर, कोई कुछ तो आप आइडिया अपना बनाना चाह रहे हैं। ओके, कुछ चीज है जिसको आप डिले पे भी डाल रहे हैं, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एक सही ऑफर का वेट कर रहे हैं। और अगर तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो पर्सन या तो कोई आपकी तरफ, कोई आपकी हिम्मत को, आपके अंदर पोटेंशियल, आपके अंदर जो करेज है, जो रिस्क लेने वाली बात है ना, वो पर्सन नोटिस कर रहा है। कोई दूर बैठा पर्सन आपको नोटिस कर रहा है मे बी। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे शायद आपने अपने ताल्लुकात कट किए हैं, या आपने कॉर्ड कटिंग कर रखी है, या आप लोगों की लड़ाई, कुछ नाराजगी एक दूसरे में हो सकती है।
ओके, ऐसा भी यहाँ नजर आ रहा है। गुस्से में भी आप उनसे नाराज हैं, कोई डिसीजन है, कुछ आप लोगों के बीच में बात हुई है, ऐसा भी नजर आ रहा है। मे बी आप भी बात नहीं कर रहे, शायद आप नाराज हैं इनसे। ये पर्सन दूर बैठ के आपको देख रहा है, बहुत आपकी हिम्मत, आपके अंदर पोटेंशियल इस पर्सन को दिखता है। जजमेंट का कार्ड है, कोई मेजर फैसला, कोई मेजर डिसीजन या तो आपने अपने लिए लिया है, आप लेने वाले हो, ऐसा भी लग रहा है। यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है या ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन ले रहा है। ओके, ओवर थिंकिंग है, ये डिसीजन जो भी आपका है इसमें लेने में आपको स्ट्रेस हो रहा है। नो डाउट आप काफी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी आपको हो रही है, आप काफी ओवर थिंकिंग करते आ रहे हैं, बार बार उस चीज को सोच रहे हैं, कैसे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मिले, कैसे करूं। कुछ चीजें हैं जो आपको उलझन कर रही है, या तो ये पर्सन जो आपके लिए डिसीजन लेने वाला है उसकी एनर्जी इस तरीके से है, वो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी बात का रिग्रेट है, कोई गिल्ट है इनको आपके साथ, जिस वजह से शायद आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, नो कांटेक्ट वाला मामला है, इसीलिए फूल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक फूल कार्ड आया था। एक रिस्क टेकिंग की बात है, या तो आप रिस्क टेकिंग करेंगे या ये पर्सन आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करेगा। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, ये कम्युनिकेशन एक आपके लिए बहुत बड़ा बिग चेंज हो सकता है, ये चीजों को ठीक करने के लिए भी हो सकता है, ये मेजर डिसीजन आपके लिए हो सकता है, ये रियूनियन रिकंसिलेशन की भी वाइब नजर आ रही है, चाहे ये दोस्ती हो, चाहे ये पार्टनर हो, चाहे आपका कोई लव्ड वन पर्सन हो जिसके साथ आपके नो कांटेक्ट हुए हैं। ये पर्सन आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई लेटर, कुछ तो आपको कुछ ऐसा आपको जरूर रिसीव होगा जिससे कि आपको आपसे बातचीत हो जाए। ओके, क्योंकि ये फूल कार्ड है, रिस्क टेकिंग है, ओके, लीप ऑफ फेथ है। ये पर्सन गो विद द फ्लो में चाहता है, या तो ये आपसे कहेगा कि गो विद द फ्लो में रहो और मे बी आपसे बात करे, और जो ऑफर आपको दे रहा है या जो भी आपकी तरफ आ रहा है, मे बी ये आपसे रिस्क लेने की बात कहेगा, ये कहेगा कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो करेज है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ऐसी वाली बात भी हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिएगा आपकी क्या सिचुएशन है, या ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, या ऑलरेडी ये चीज होने वाली है, या हो रही है। ओके, मैसेज ऑफ द डे अगर देखते हैं क्या है आज का, सबसे पहले तो देखिए एम्प्रेस है, आप आज के दिन सेल्फ लव करोगे, अपनी ग्रोथ, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस हो जाओगे। ओके, नहीं है तो ऑल ओवर ये चीज कर रहे हो, क्योंकि मेजर अरकान है, वो चीज दिख रहा है, और आज के दिन तो आप स्पेशली करोगे। मे बी आपने जिम जाने के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे, तो जिम में फॉर एग्जाम्पल आज जिम में आप चले जाओगे, ट्रायल लोगे, आज आपका पहला दिन होगा, ऐसा हो सकता है। हेल्थ है तो मे बी आज आप अपनी कोई हेल्थ से रूटीन चेकअप वगैरह कराने चले जाओ, रेगुलर रूटीन चेकअप कराने चले जाओ। ठीक है, आज हो सकता है आप सैलून पार्लर वगैरह चले जाओ। ओके, मेन वाले मेन सैलून, यूनिसेक्स, जो भी है आप जहाँ भी जाते हैं, ओके, वहां जाएं। मे बी आप अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी पे कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ ऐसा होगा जिसमें आप खुद को पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं, खुद को फील करते हुए दिख रहे हैं, खुद की एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ग्रोथ भी है, सेल्फ डेवलपमेंट है, स्किल ओरिएंटेड है, और आपके अंदर विक्टोरियस है, आप बहुत ही ब्यूटी, बहुत ही एडमायर करने वाले पर्सन हैं, और काफी सूदिंग, काम और खुद को सेल्फ लव करना वाली बात बहुत नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है। ओके, तो आज कुछ ऐसी चीजें आप करते हुए दिखोगे। ओके, बहुत ही ग्राउंडेड हो, बहुत ही इम्पैथ हो, नजर आ रहा है। ओके, कंप्लीट पर्सन। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, क्लैरिटी है आपको। ठीक है, क्लैरिटी है। अगर आपको इस समय आज के दिन, अगर मैं पर्टिकुलर एस ऑफ सॉर्ड्स को पढ़ूं तो आज के दिन आपको डिसीजन मेकिंग अगर नहीं कर पा रहे थे तो कर लेंगे, क्लैरिटी अगर नहीं मिल रही थी तो मिल जाएगी। आज अगर आपके तरफ आप किसी चीज के लिए कंफ्यूजन में थे तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई सिचुएशन किसी पर्सन को लेके क्लियर नहीं थे तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, या आपने अभी तक का जो फैसला किया वो सही था कि नहीं सही था, ये चीज आपको क्लियर है कि हाँ मेरा ठीक है, आज मैं जिस पोजीशन में हूँ वो बिल्कुल ठीक है,
मैंने जो फैसला किया था, जो मैंने एक्शन किया था या डिसीजन लिया था वो मेरा बिल्कुल ठीक है। तो ये भी चीजें हो सकती है। हो सकता है आज किसी का आपको ट्रुथ नजर आ जाए, कोई पर्सन आपकी तरफ अगर आ रहा है जो कि वो 3 ऑफ वैंड्स से, कोई पर्सन अगर आपकी तरफ रिस्क टेकिंग कर रहा है तो वो क्लैरिटी के साथ कर रहा है कि उसको आपके साथ एस ऑफ सोर्ट्स है, तो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। इस चीज को लेके वो काफी क्लियर है। सो ये जो भी पर्सन आ रहा है उसकी लाइफ में आप एज अ एम्प्रेस हैं। ओके, आपको कोई फिक्र चिंता नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको देख रहा है, आपकी ब्यूटी, आपकी ग्रोथ, आपकी सेल्फ लव देख रहा है। आप जिस तरीके से सुकून पीस में है, अपनी स्किन में खुश है, वो चीज ये पर्सन बहुत नोटिस कर रहा है और आपको लेके क्लियर है कि आप उसकी लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है। ओके, पसंद करता है। अगर मैं कहूँ लाइकनेस है तो कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई पार्टनर वापस आ सकता है, रियूनियन रिकंसिलिएशन हो सकता है। ओके, बिकॉज वो आपको परफेक्ट मानता है, खोना तो नहीं चाहता है, ऐसा नजर आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड थर्ड कार्ड है। जो भी अगर पर्सन आ रहा है ना आपकी तरफ, उसके साथ आपकी इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। ये पर्सन के टेम्परेरी मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, ये ऐसी कोई सिचुएशन है। लेकिन ये पर्सन अगर बहुत टाइम से आप दोनों अलग हैं और ये पर्सन अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, काफी अट्रैक्शन और पैशनेट और फ्लर्ट की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। तो ये प्रपोजल हो सकता है, कोई आपको डेट के लिए पूछ सकता है, कोई पुराना पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, काफी दिनों बाद, काफी गैप के बाद ये मिलने आ रहे हैं और ये आपसे कुछ लवी डवी मामला करेंगे, आपको थोड़ा सा लव बॉम्बिंग कर सकते हैं, बड़ी तारीफ आपकी करेंगे, बहुत प्यार, बहुत अट्रैक्शन, बड़ी तारीफें आरिफे करते हुए नजर आ रहे हैं। और मे बी कुछ अगर बोल्ड स्टेटमेंट दूं तो मे बी कुछ इंटीमेसी वाला मामला हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। अगर तो आप पहचान रहे हैं कि ये कौन पर्सन है जिसके साथ आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज मे बी ये आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, देन आपके ऊपर है। ठीक है, सो ये एक रिस्क होगा आपके लिए भी, इस पर्सन के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, क्योंकि आपका ध्यान, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसपे आपका अब ध्यान नहीं है, आपको बिल्कुल पड़ी ही नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो आपको। और ये पर्सन आ भी इसीलिए रहा है क्योंकि आपको बिल्कुल ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप छोड़ के भूल चुके हो, आपके दिमाग में भी नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है और ये एक रिस्क टेकिंग होगी। ये पर्सन बहुत बड़ा रिस्क लेगा, आप बहुत बड़ा रिस्क लोगे। अगर तो आप किसी चीज के लिए बड़े पैशनेट हो, चाहे आप जिस चीज के लिए क्लैरिटी कर रहे हो उस चीज के लिए आप बहुत पैशनेट, इग्नाइट हो रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो कि बस अभी कर देना चाहिए, एक्शन करने के लिए फुल तैयार हो, तो ये भी आपके लिए बहुत रिस्क होगा। अगर तो इंडिविजुअली अगर आप अपने लिए कर रहे हो, ओके, मे बी जो भी होगा ये एक रिस्क होगा। ओके, ये एक लीप ऑफ फेथ होगा, आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, बट एक रिस्क टेकिंग, एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है देन आपकी सिचुएशन ऐसी होगी। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज की अफर्मेशन में आई एम हेल्दी, ओके, आई एम फिट, आई एम करेजियस, आई एम इन अ सेल्फ लव, आई एम प्रोटेक्टिव, I am in a peace, okay, I am happy, okay, I am risk taker, I am confident, I am in a strength, okay। तो ये थी आज की आपकी अफर्मेशन। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्लैरिटी, कोई गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, या आपके कुछ क्वेश्चन है किसी भी मामलात को लेके और आप पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन भी है, डिटेल सेशन भी है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक्शन और डिसीजन और कोई कंक्लूडिंग पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से ज़रूर लीजिए। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा बिकॉज कार्ड बहुत प्यारे आए हैं। आप क्या रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं ये भी बताइए, कोई आपकी तरफ आया है तो ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी तो बहुत खूबसूरत सी है, तो आप उसमें लगे रहिए, अपनी स्किल को डेवलप करें, सेल्फ लव करते रहें, जिसको आना होगा आएंगे। ओके, तो चलिए, ओके, तो रीडिंग को क्लेम भी करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।